कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, जिसके हवाले से टर्किश ड्रग रिपोर्ट 2025 ने दुनिया को एक नए खतरे से खबरदार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से पोस्त की काश्त पर पाबंदी के बावजूद मनशियात की मईशत ख़त्म नहीं हो सकी। उल्टा ये कारोबार अब ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ सिंथेटिक मनशियात तेज़ी से फैल रही हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के जो हम देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से ताजिकिस्तान ने भी अपने कंसर्न्स रेज़ किए हैं और इसको संगीन ख़तरा करार दे दिया है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान का कहना है कि हालिया हमले खित्ते के इस्तेहकाम पर सवालिया निशान है। अफगानिस्तान के नाज़रीन, बदलती सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पूरे खित्ते का तवाड़ी है। इससे पहले आज से कोई 2 दिन पहले चाइनीज़ जो वहाँ पर काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में काबुल में, उन पर अटैक किया गया और 5 चाइनीज़ जो हैं इस हमले का शिकार हुए। कहा यह जाता है कि ISKP ने इस हमले की जो जिम्मेदारी कबूल की थी और तकरीबन 5000 चाइनीज़ जो हैं वो काबुल में बसे हुए हैं। चाइना की जानिब से भी अपने कंसर्न्स रेज़ किए गए हैं। तो कितनी मुश्किलात हैं अब अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान को अपना किबला दुरुस्त करने के लिए अब क्या इकदाम करने पड़ेंगे। एहतशाम साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी वेलकम करते हुए शाह साहब, अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तो पोस्ट की काश्त के हवाले से कंसर्न्स आना, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वो भी नाखुश हैं। चाइना ने इस मसले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, इतना रिपोर्ट पहले नहीं किया गया जो बाकी अटैक्स हुए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी इसको हाईलाइट किया गया है। सो आपको लगता है कि अब इंगेजमेंट्स बढ़ेंगी और प्रेशर भी बढ़ेगा अफगानिस्तान पर और उनको बिल आखिर एक्शन करना पड़ेगा? आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इन तमाम बातों के अलावा 2 बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फिर मैं ड्रग के हवाले से बात करूँगा। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त जो है वो अफगान तालिबान के जो फैक्शंस है उनके दरमियान इख्तिलाफात जो है वो इंतहाई हद तक पहुँच चुके हैं। और इस वक्त देखा जाए तो जितना भी बड़ा असला है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो मुल्ला हैबतुल्लाह की हुक्म के बाद वो बाकायदा कंधार शिफ्ट होना शुरू कर दिया गया है। और ज़्यादातर जो फाइटर्स हैं अफगान तालिबान रजीम जो कि इस वक्त मैटर करती है, मुल्ला हैबतुल्लाह के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो अपना जो रीलोकेट करें काबुल से कंधार की जानिब। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त खित्ते के अंदर मौजूद है। दूसरा, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला याकूब और जो बाकी फैक्शंस हैं उनके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात जो है विजिबली नज़र आ रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी आपने देखा कि कल डिप्लोमेट की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। हालांकि ये वही इंसमाम इंफॉर्मेशन है जो कि हम देते रहे हैं कि तालिबान के दरमियान इख्तिलाफात है और ये ख़तरात का बायस बन सकते हैं। उसकी तस्दीक खुद मुल्ला हैबतुल्लाह ने कर दी अपने एक ऑडियो मैसेज में, जो कि हुक्मनामा है कि तमाम तालिबान फैक्शन जो हैं वो आपस में इत्तेफाक से काम करें, वरना तालिबान की रजीम कोलैप्स हो सकती है। तो ये एक सिलसिला है। दूसरा, ISK ने जो हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ये इस बात को साबित कर रही है कि ISK और BLA साथ साथ BRA और जो मजीद ब्रिगेड है उनके दरमियान एक कोलैबोरेशन हुई है। और ये भी इतलात है कि अलकायदा का जो नेक्सस है वो भी इनके साथ शामिल है। अब ये 3-4 तंजीमें मिल के न बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कर रही हैं इन दहशतगर्दों की, बल्कि उनको टास्क भी सौंप रही हैं। तो ये मजीद ख़तरनाक होता जा रहा है। और ख़ासतौर पर काबुल में जो हमला हुआ है, ये एक अफगान तालिबान रजीम के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मैसेज है कि जो दहशतगर्दी उनके हम कह सकते हैं मज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थी, वो अब काबुल या उनके सेंटर ऑफ पावर के अंदर पहुँच चुकी है। जहाँ तक ड्रग के हवाले से तुर्किश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़्यादातर जो अफगानिस्तान के अंदर अफीम और पोस्ट की काश्त होती है, उन्हें वहीं पे बाकायदा जो है मुख्तलिफ छोटी होम बिल्ड फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रोसेस किया जाता है और रिफाइंड फॉर्म में आइस और दूसरी ऐसी मनशियात बनाई जाती हैं जो कि बाद में हम कह सकते हैं कि स्मगल होती हैं। और जिसमें मैं बात करूँगा तिरा वैली का एक बहुत बड़ा हाथ है, खैबर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये एक वाहिद इंटरनेशनल ड्रग रूट है जो कि पिछले कम से कम 60-70 सालों से चलता रहा है। और अगर आप देखें कंसंट्रेशन दहशतगर्दी की इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अब एक फुल फ्लैज ऑपरेशन यहाँ पे करेंगी। जहाँ तक रीजनल थ्रेट का ताल्लुक है, जो इमाम अली रहमान की बाकायदा हम कह सकते हैं वार्निंग है अफगान तालिबान को, ये भी एक मैसेज है जो नॉर्दर्न ब्लॉक है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, क्योंकि हम ये समझते रहे कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर की बंदिश के बाद उनकी कोशिश थी कि वो शिफ्ट करें अपने बिजनेस को, अपने तमाम मामलात को टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। लेकिन ताजिकिस्तान की जानिब से जो मेन बॉर्डर लग रहा है, मेरे ख्याल में उसके बाद वहाँ भी क्लोजर की बात की है। वहाँ पे जो है वो जॉइंट
इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की बात की जा रही है। तो अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बढ़ते जा रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि अगर यही हालात रहे तो हम देखेंगे कि जल्द ही एक इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक एक्शन शायद यहाँ पे हमें नजर आएगा। एहतशाम साहब, बिल्कुल ऐसे ही ये सारी सिचुएशन अब जो बन रही है, ख़ास तौर पे अब जो चाइनीज़ के ऊपर हमला होना और उस जानिब से कंसर्न्स रेज करना। वैसे तो हम देख रहे थे अगस्त 2025 पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, तब भी चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई थी काबुल में ही, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी साहब से, और यही उन्होंने कंसर्न्स रेज किए थे। लेकिन अब तो बाकायदा जो हमले हो रहे हैं उसके बाद आप समझते हैं कि अब कोई रुकावट नहीं रही जो अफ़गान तालिबान को रोके इस चीज़ से आगे बढ़ने से, जो हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उनकी जानिब से की जा रही है। अब तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो भी नाखुश हैं। देखिए, हम ना दो चीज़ें हैं। एक तो जो जाहिर साहब भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से न सिर्फ वो खुद परेशान है बल्कि हिंदुस्तान भी परेशान लग रहा है, और उसके साथ साथ इसराइल भी कहा जा रहा है कि परेशान लग रहा है, क्योंकि इन तीनों का नेक्सस हो गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और अपने अहदाफ हासिल किया जाए। अभी देखें, दो ग्रुप का नाम तो आ रहा था कि एक कंधारी ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, हेलमंद ग्रुप का भी एक नाम आ गया कि जिनके अपने लोग ये चाह रहे हैं कि जी किसी तरीके से ये जो एक इंतहा पसंदी इख्तियार की गई जिसकी वजह से तालिबान और अफगान तालिबान को आइसोलेशन का शिकार होना पड़ रहा है, सारी दुनिया का क्रिटिसिज्म इतनी तेज़ी के साथ आ रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता हमना उन्हें इन चीज़ की परवाह है। बाकी आप देख लें, इस हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो DGISPR की मैं बात करूंगा, जो एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं वो कि जी ये क्रिमिनल का और दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है सस्टेन कर रहा है, इसको तोड़ने में मतलब जिस तरह हमें कामयाबी मिलनी चाहिए शायद नहीं मिल रही। ये दोनों पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। इनके पीछे भारत भी है, अफगानी भी है और इसराइल भी है। तो हमारी मुश्किलात इस हवाले से तो हैं। अच्छी बात है कि इंटरनेशनल कंसर्न चाइना के बाद सेंट्रल एशिया और बाकी मालिक जितनी तेज़ी के साथ कह रहे हैं, और बैक टू बैक हमने जो रिपोर्ट्स आई हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखें, जर्मनी की रिपोर्ट देखें, फिर इसी तरह से आप देख लें न्यूयॉर्क वाशिंगटन टाइम ने भी इन दोनों आर्टिकल लिखे कि ये दहशतगर्दी जो है ना जिस तरीके से फैल रही है ये बाकी मालिक के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। बाकी हम ना 13 वैली में तो अब ये साबित हो गया है कि 12,000 एकड़ जो जगह है जिस पे एक ज़माने में पहली जब इनकी हुकूमत आई थी अफगान अपना तालिबान की, तो वो इन्होंने वो इलाका ख़त्म कर दिया था जहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन होती थी। अब इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि 800 से $1 बिलियन की ट्रेड है। ये पैसा फ्यूम और ड्रग का इस्तेमाल करके वेपन लेते हैं, और इसी तरह से अरबाब राय तावान के अलहदा केसेज हैं जहाँ ये पैसे ले रहे होते हैं। तो मुश्किलात के साथ साथ ये अपने मामलात को भी सस्टेन कर रहे हैं। ये अपने जितने ग्रुप्स हैं उनको पैसा भी दे रहे हैं और साथ साथ बाहर से पैसा भी मिल रहा है। अमेरिकन की दोहरी पॉलिसी आमना नहीं समझ आती। बाइडेन गवर्नमेंट में $40 बिलियन इनको हर महीने मिल रहा था, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके रोक दिया था। अब कहा जा रहा है कि $30 बिलियन इनको दोबारा मिल रहा है। अब अमेरिका इनसे क्या हासिल करना चाहता है, वो उनके अमेरिका के क्या अहदाफ है, इतना हमें पता चलता है कि CIA के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी हमारे इस रीजन में कहा जा रहा है KP में और बलूचिस्तान में 12 सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही बाहर की। इवन सऊदी अरब, बहरीन और UAE के इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, उनका भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है। तो हमारे तो हर तरह से मुश्किलात हैं। अच्छी बात है कि अभी जिस तरीके से यूनाइटेड होके ऑपरेशन किया जा रहा है, और 13 वैली में तो अब हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रही है इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इदारे के भरपूर वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ज़ाहिर मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इसके बारे में। अब यह है कि हमारा दबाव तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये बाहर का नेक्सस जिस तरह सस्टेन कर रहा है अफगान तालिबान को, शायद एक दुनिया की तरफ से जो बड़ा शदीद उन पर दबाव भी आ रहा है इंटरनेशनल सतह पे, सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, मॉरली उन पे आ रहा है। अगरचे उन्हें इसकी परवाह नहीं, लेकिन बहरहाल बैकफुट पे जा रहे हैं। उनको अब ये समझ आ रही है कि जी अब हमारे खिलाफ रजीम चेंज होगी या कुछ होगा। नॉर्दर्न अलायंस के लोग भी बड़े एक्टिव हो चुके हैं, तो अब उनको पिस्सू तो कहते हैं पंजाबी में, पिस्सू तो पड़ गए, लेकिन क्या इससे निकल सकेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान बड़े वाज़ेह तरीके से इंटरनेशनल ओपिनियन को साथ लेके चल रहा है, और ये तालिबान के लिए मुश्किलात आगे जाके और पैदा करेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान अपने मुकदमा स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ इस सिलसिले में। शुक्रिया एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।